सुप्रभात विद्यार्थियों। हम सेठ गोविंद दास जी द्वारा रचित एकांकी ईद और होली का एकांकी के तत्वों के आधार पर समीक्षात्मक अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने संक्षेप में सेठ गोविंद दास जी का परिचय, ईद और होली एकांकी की कथा वस्तु, कथोपकथन, पात्र और चरित्र चित्रण, भाषा शैली और उसके उद्देश्यों पर हमने चर्चा की थी कि किस प्रमुख उद्देश्य को लेकर के इस एकांकी की रचना एकांकीकार के द्वारा की गई है। इस एकांकी में सेठ गोविंद दास जी ने दो मासूम बच्चों हमीदा और राम के माध्यम से मानवीय जीवन मूल्यों की स्थापना की है। वहीं खुदा बख्श और रत्ना के माध्यम से जो धार्मिक विद्वेष है, संकीर्णता है, उसको बताते हुए बाद में कहा एकांकी के अंत में उनके हृदय परिवर्तन के माध्यम से मानवीय मूल्यों की जीत बताई है। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। एकांकी का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है संकलन त्रय। एकांकी में स्वाभाविकता उत्पन्न करने के लिए कार्य, काल और स्थान की एकता का होना महत्वपूर्ण होता है और कार्य, काल और स्थान की यही एकता संकलन त्रय कहलाती है। किसी घटना या विषय का समय के साथ पूर्ण होना एकांकी की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस समय ये एकांकी लिखी गई है उस समय के हिंदू और मुसलमान दो गुटों में बटे हुए हैं, जिनमें आपसी सांप्रदायिक विद्वेष है। उसी को प्रमुख रूप से उभारते हुए सेठ गोविंद दास जी के द्वारा इस एकांकी की रचना की गई और सांप्रदायिक विद्वेष की एक घटना से संबद्ध यह एकांकी बहुत महत्वपूर्ण एकांकी है, जिसमें सांप्रदायिक विद्वेष के दुष्परिणामों को बताते हुए मानवीय मूल्यों की स्थापना एकांकितकार के द्वारा की गई है। इसी एक घटना को लेकर लिखी गई इस एकांकी की सफलता का मूल मंत्र कार्य, काल व स्थान की एकजुटता में है। एकांकी चूंकि इसका मंचीय होती है, इसका रंग मंच पर अभिनय होता है, इसका मंचन होता है, इसीलिए एकांकी का एक महत्वपूर्ण तत्व जो है वह होता है अभिनेता। एकांकी की सफलता का रहस्य उसके अभिनय होने पर निर्भर करता है। अभिनेता के द्वारा ही पात्र अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति करते हैं और नाटकीय और हृदय स्पर्शी संवाद अभिनय को प्रभावशालीता प्रदान करते हैं। यदि अभिनय उचित ढंग से किया जाए तो एकांकी उसमें निहित जो संदेश है, उसका जो उद्देश्य है, उसको प्रेषित करने में पूर्णतः सफल रहती है। और अगर अभिनय की दृष्टि से एकांकी में कहीं कोई कमी रह जाती है तो उस एकांकी को सफल एकांकी नहीं कहा जा सकता। एकांकी का जो हृदय है हम उसे अभिनय को मान सकते हैं। रंगमंच की साज सज्जा और रंग संकेतों का अपना महत्व है। एकांकी की सफलता के लिए उसका अभिनय होना बहुत आवश्यक है। इस दृष्टि से ईद और होली एकांकी पूर्णतः सफल एकांकी है, क्योंकि इसमें एकांकीकार सेठ गोविंद दास जी ने एकांकी के प्रारंभ में ही रंग निर्देश दिए हैं, मंच सज्जा का निर्देश दिया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस एकांकी में 4 ही पात्र आते हैं। 2 छोटे बच्चे हैं हमीदा और राम, और 2 बड़े हैं खुदा बख्श और रत्ना।
चारों ही पात्रों का जो अभिनय है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इस एकांकी में अभिनय की दृष्टि से कहीं कोई त्रुटि देखने को नहीं मिलती और ये अभिनेता की दृष्टि से ये एकांकी पूर्णतः सफल एकांकियों के अंतर्गत ही गिनी जाती है। एकांकी का 8वां और महत्वपूर्ण तत्व है अंतर्द्वंद। किसी भी एकांकी को गति प्रदान करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए अंतर्द्वंद अत्यंत आवश्यक है। हृदय में परस्पर विरोधी भावों का उत्पन्न होना ही अंतर्द्वंद कहलाता है। एकांकी में जब दो अलग अलग पक्ष उभर कर आते हैं तो उससे रोमांच उत्पन्न हो जाता है कि जो एकांकी के लिए बहुत आवश्यक होता है और वही रोमांच जो होता है वह एकांकी को आगे की गति प्रदान करता है। जैसा कि ये प्रस्तुत एकांकी है ईद और होली, उसमें खुदा बख्श द्वारा राम को छत पर अकेला छोड़ना और जब राम कहता है कि मैं सीढ़ियों से उतर जाऊंगा तो वो उसको रोकने की बजाय, क्योंकि उधर आग की ऊंची लपटें उठ रही है, तो वो राम को रोकने के बजाय राम को कहता है कि हाँ उतर जाओ, जाओ जाओ उधर जाओ। और बाद में राम को आग की लपटों से बचाकर लाकर उसके अंतर्द्वंद की स्थिति को बताता है, जिससे दर्शकों में जिज्ञासा, कौतूहल और एकांकी में रोचकता बनी रहती है। जब एकांकी के पात्र किसी विषय अथवा समस्या या उसके विभिन्न पक्षों पर विवाद करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो उनकी स्थिति संघर्षपूर्ण होती है। पात्रों की इस मनः स्थिति का सूक्ष्म विश्लेषण एकांकी का प्राण होता है, जो हमें ईद और होली एकांकी में देखने को मिलता है। इस एकांकी में खुदा बख्श जो हमीदा के पिता हैं, उनके अंतर्द्वंद को, उनकी एक तरफ मन कहता है कि काफिर है, जल जाने दो, खत्म हो जाने दो, और दूसरी तरफ उनके जो अंदर आत्मा है और जो मानवीय मूल्य हैं, वह उनको इस बुरे कृत्य को करने से रोकते हैं। और वो अपनी गोद में एक तरफ अपनी बेटी हमीदा और दूसरी तरफ राम को साफे से रेलिंग, छत की रेलिंग से बांध करके, साफे से बांध के खुद को और उन दोनों बच्चों को लेकर के नीचे सुरक्षित उतर जाते हैं। तो इससे पूर्व की जो स्थिति है उसमें खुदा बख्श के अंतर्द्वंद को एकांकिका ने बखूबी उकेरा है और वह पाठकों की जिज्ञासा, कौतूहल को बनाए रखने में और इसके मंचन हो तो दर्शकों की जिज्ञासा और कौतूहल को बनाए रखने में भी पूर्णतः सफल रहा है। ईद और होली एकांकी को सार रूप में हम देखते हैं तो इसमें लोगों की धर्म को लेकर जो संकीर्ण मानसिकता होती है उस पर तीक्ष्ण कड़ा व्यंग्य किया गया है। साथ ही दूसरी ओर हिंदू और मुसलमान के धार्मिक भेदभाव को मिटाकर मानवीय धर्म की स्थापना करने का प्रयास इस एकांकी में किया गया है। यह एक एकांकी पूर्णतः सार्थक है। वह एक उत्कृष्ट जीवन में उतारने वाली, अपनाने वाली सीख हमें देती है और वो सीख है कि सब धर्मों से बढ़कर के मानव धर्म है। अंत में जब रत्ना और खुदा बख्श का संवाद होता है तो उस संवाद में यही बात उभर करके आती है। यह एकांकी कुशल मंचन योग्य है जो लोगों के हृदय पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ने में सफल रहती है।
क्योंकि इससे सीख मिलती है कि मानवीय धरातल पर मनुष्य की न कोई जाति है न कोई संप्रदाय है। हम सब मनुष्य हैं तथा मनुष्य को मनुष्य के रूप में प्रतिष्ठा दिलाना ही हमारा सच्चा धर्म है। और जिस दिन सभी लोग इसको आत्मसात कर लेंगे, व्यवहार में, अपने जीवन में इस बात को उतार लेंगे, तो इस वर्तमान समय में जो बहुत सारी समस्याएं जिनसे हमारा समाज, हमारा देश, यहाँ तक कि पूरा विश्व जूझ रहा है, उन समस्याओं का निदान इस एकांकी के इस महत्वपूर्ण संदेश में छुपा हुआ है। क्योंकि नक्सलवाद, आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे और क्षेत्र, जाति, धर्म, इनके आधार पर समाज का जो बंटवारा हो रहा है, उस बंटवारे को रोककर मानवीय मूल्यों को स्थापना और मानवीय धर्म में दृढ़ विश्वास का संदेश ये इस एकांकी में अंतर्निहित है। जो इसे अगर हम अपना लेते हैं, अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं, तो इस संसार की बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। और लोग जो हैं, जब हम आपसी घृणा, विद्वेष, ईर्ष्या, दूसरों को चोट पहुंचाने, नुकसान पहुंचाने की जो हमारी कुत्सित भावनाएं हैं, उन भावनाओं से जब हम ऊपर उठ जाएंगे, तो संपूर्ण मानव समाज में ऐक्य की स्थापना होगी, प्रेम की स्थापना होगी और जीवन का अद्भुत, मानव जीवन का जो अद्भुत सौंदर्य है, उस सौंदर्य का रसास्वादन हम कर पाएंगे। इसी संदेश को इस एकांकी में एकांकीकार ने प्रेषित किया है और उस संदेश को प्रेषित करने में वह पूर्णतः सफल रहे हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि एकांकी के जो अलग अलग 8 तत्व हैं, उन सभी तत्वों की दृष्टि से ईद और होली एकांकी अत्यंत महत्वपूर्ण, प्रासंगिक और प्रभावी एकांकी है। और अपने उद्देश्य को, इसमें अंतर्निहित जो संदेश है, उसको संप्रेषित करने में यह एकांकी पूर्णतः सफल रहती है और एक उत्कृष्ट एकांकी है जो सदैव प्रासंगिक रहेगी।